बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपको एक मरतबा फिर से अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और एक मरतबा फिर से बात करेंगे कौमी असम्बली की तहलील की। और इसके साथ साथ जो कल एक धमाका हुआ है, एक आलमी मीडिया पर पाकिस्तान के साइफ़र का जिक्र हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चेयरमैन PTI की जो दरख्वास्तें थी जिन पर आज समाअत हुई है, उस हवाले से बात करेंगे। सबसे मेजर और अहम डेवलपमेंट ये है कि अल कादिर ट्रस्ट केस में आज एहतसाब अदालत में बुशरा बीबी और चेयरमैन PTI इमरान खान ने दरख्वास्त दी हुई थी कबल गिरफ्तारी, ज़मानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दी हुई थी, जिस पर पहले जज साहब ने 12 बजे के करीब फ़ैसला महफूज किया। उसके बाद वो महफूज फ़ैसला सुना दिया गया और उसमें इमरान खान साहब की ज़मानत कबल गिरफ्तारी की जो दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी गई। उसकी बुनियादी और बड़ी वजह ये हो सकती है कि इमरान खान साहब पहले से ही गिरफ़्तार हैं, जबकि बुशरा बीबी की जो ज़मानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त थी उसे मंजूर किया गया और उनकी गिरफ्तारी को रोक लिया गया। और जज मोहम्मद बशीर, ये मैं वाज़ेह करता चलूँ कि एहतसाब अदालत के ये एक बड़े डिफ़ॉल्ट से जज हैं जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के दौर में भी मियाँ नवाज़ शरीफ के केसेस को हैंडल कर रहे थे और अब दोबारा से इमरान खान की केसेस जो हैं वो भी इनके पास लग रहे हैं। तो उन्होंने ये फ़ैसला दिया कि बुशरा बीबी को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा जब तक अदालत उसकी इजाज़त नहीं देगी। इसके साथ साथ कोयटा वकील जो कत्ल केस था, एक कोयटा में वकील कत्ल हुए थे 9 मई के रोज़, जिसका मुकदमा इमरान खान पर ही कर दिया गया था। तो उस हवाले से भी बातचीत चली और उस हवाले से जो मुद्दईयान थे जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ केस किया हुआ था, जज साहब के हवाले से और बेंच के हवाले से उनकी कुछ जो है वो रिजर्वेशंस थी, वो चाहते थे कि बेंच तब्दील किया जाए। लेकिन आज मुद्दईयान के जो वकील हैं उन्होंने अपना जो ये फ़ैसला उसको वापस लिया और जज साहब से माजरत भी की है। तो इसमें ये सूरत हाल नज़र आती है कि चूँकि इमरान खान के ऊपर एक केस डालने से कुछ ख़ास हासिल नहीं हो रहा और एन मुमकिन है कि उनकी जो है वो ज़मानत जल्द अज जल्द इस केस में, तोशाखाना केस में हो जाए। इसीलिए बाकी तमाम केसेस को बड़ी फुर्ती से, बड़ी जल्दी से, बड़ी तेज़ी से एक्टिवेट किया जा रहा है। कोयटा वकील कत्ल केस और इसके साथ साथ इमरान खान का जो अल कादिर ट्रस्ट केस था, इसके हवाले से भी बात हो रही है। जहाँ तक बात है PTI की, तो PTI के 268 कारकुनान जो हैं वो दोबारा से उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल है। आप देखें कि जब ये हमारी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं तो ज़िमनी इंतखाबात में चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छी जो है वो लीड से जीती है सीट पेशावर की ज़िमनी इंतखाब की, तो उसमें जो इदारे हैं या जो PDM की हुकूमत है वो बिल्कुल बौखला गई है और वो ये चाहती है कि PTI पर मज़ीद घेरा तंग किया जाए। इसी के तहत 268 कारकुनान जो PTI के हैं उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए हैं और उसके पीछे फिर से PTI को जो है वो क्लब करना, उसे दोबारा से जगड़ना, उसका मकसद यही है। जहाँ तक बात है आज कौमी असम्बली की तहलील की, तो तमाम निगरान का कौमी असम्बली काबीना जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वो तहलील हो चुकी है, कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है। लेकिन जब तक निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब नहीं होता, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी खदमात अंजाम देते रहेंगे और उनकी ये कोशिश है और वो ये चाहते हैं कि वो 14 अगस्त के रोज़ जब 14 अगस्त की तकरीबात हों तो वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ही हों। ये उनकी एक ख्वाहिश है। इसके साथ साथ जो सिंध असम्बली है वो भी कल यानी जुमे के रोज़ तहलील कर दी जाएगी। बलूचिस्तान असम्बली जो है उसकी मुद्दत में 2 दिन बाकी रह गए हैं, उसको भी 2 दिन के बाद जो है वो तहलील कर दिया जाएगा। बलूचिस्तान में आप जानते हैं कौन लोग एक्टिवेट होते हैं, वही लोग फिर से एक्टिवेट हैं, जिसमें जरदारी साहब सर फहरिस्त हैं और वहाँ पर एक निगरान हुकूमत क्या बनाई जाएगी उसके हवाले से मुशावरत जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। अब सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए 3-4 नाम सामने आएंगे। अलबत्ता जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं उनकी जो काबीना होगी उसमें कौन कौन से अहम लोग हैं जिनको अहदे दिए जाएंगे। तो मैं आपको पहले से कह रहा था कि शब्बर ज़ैदी साहब अपनी कोई ना कोई सीट सिक्योर कर रहे हैं। पहले उनका चांसेस थे कि वो वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म बने, लेकिन अब हफीज़ शेख साहब और शब्बर ज़ैदी साहब, इमरान खान की काबीना या इमरान खान की जो टीम थी उसके 2 बड़े अहम अफराद और बड़े अहम रुकन जो हैं उनमें से किसी एक को वज़ीर ख़ज़ाना, निगरान वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान बनाया जा सकता है। तो शब्बर ज़ैदी साहब के जो पिछले दिनों के बयान थे कि PTI ने ये कर दिया वो कर दिया, जिस पर असद उमर साहब ने उनको करेक्ट भी किया कि आपके स्टैट्स जो हैं, आपकी जो मालूमात हैं वो गलत हैं। तो शब्बर ज़ैदी साहब अभी भी अपनी उन जदोजहद में और कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से अगर निगरान वज़ीर आज़म नहीं तो निगरान वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान की ओहदा जो है वो उन्हें मिल जाए।
इसके साथ साथ साइफ़र की दोबारा से बात करते हैं। साइफ़र के हवाले से इमरान खान साहब पिछले 16 माह से गाहे गाहे ये बात कर रहे थे। शुरू में बहुत तवातर अंदाज में उन्होंने बात की और तवातुर से बात करते रहे, लेकिन बाद में वो कभी कभी वो इस बारे में बात करते थे कि साइफ़र एक हकीकत है। अब द इंटरसेप्ट नामी एक इंटरनेशनल इदारा है, उसने वो साइफ़र उसकी जो डिकोडेड वर्जन है वो शेयर कर दिया है और उसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि जो अमेरिका के जो सिक्योरिटी के जो अमेरिका के इंचार्ज थे, उन्होंने ये कहा डोनाल्ड लू ने कि इमरान खान जो हैं वो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में सबसे बड़ी रुकावट है और अगर उनके खिलाफ अदम एतमाद का कामयाब हो जाती है तो शायद कुछ कंपनसेशन अमेरिका की जानिब से देखने को मिले पाकिस्तान के हक़ में। इसके हवाले से उनका ये भी उस साइफ़र में लिखा हुआ है, उस डिकोडेड वर्जन में ये लिखा हुआ है कि जो इमरान खान रशिया गए हैं, अमेरिका ये समझता है कि ये मुकम्मल तौर पर इमरान खान की तरफ से किया गया इक़दाम है, जबकि ये वाज़ेह रहे कि जनरल बाजवा जो थे वो इस फैसले के पीछे थे। तमाम मिलिट्री इंटेलिजेंस की मशावरत से इमरान खान रशिया गए थे और लेकिन इमरान खान के साथ उस वक्त भी गद्दारी की गई कि जब इमरान खान जो है वो रशिया में थे और यूक्रेन और रशिया वॉर लग गई तो इमरान खान जो कोई बयान नहीं दे रहे थे और जो कह रहे थे कि हम सबके साथ हैं, हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं हैं, उसके जो हमारे आर्मी चीफ उस वक्त के थे जनरल रिटायर्ड बाजवा, उन्होंने ये बयान जारी किया था कि हम मजम्मत करते हैं रूस की और किसी भी किस्म की यूक्रेन पर हमले की। तो इस हवाले से उस वक्त से ये जो बगावत चलती आ रही है उसका खुलासा जो है वो आज एक इंटरनेशनल इदारे की जानिब से हुआ है। वो साइफ़र लीक कह लें या जो भी कह लें, साइफ़र लीक करने के हवाले से अरशद शरीफ साहब ने आज से 1-1.5 साल पहले अपनी ज़िंदगी में जो उन्होंने व्लॉग किए, उन आखिरी व्लॉग्स में उन्होंने ये जिक्र किया था कि जो साइफ़र है जो उसे जब 2 दफ़ा पेश किया गया था, एक दफ़ा इमरान खान ने पेश किया था सिक्योरिटी काउंसिल के सामने और दूसरी दफ़ा जब शहबाज शरीफ साहब आए थे तो उन्होंने ये पेश किया था ताकि उस पर मज़ीद बातचीत हो सके। तो उसमें अरशद शरीफ साहब की ये रिपोर्ट थी और उन्होंने साइफ़र का नंबर भी बताया था कि जो ये साइफ़र है इसकी तस्वीर जो है वो बाज़ अरकान ने खींच ली हैं और इसे अनकरीब आप देखेंगे आम मीडिया पर या किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। इस कार्रवाई को 1 साल तो लगा, लेकिन अब ये बिल्कुल सच हो गई है और इसमें जो इंटरसेप्ट कंपनी है, जो इंटरसेप्ट इदारा है, उनका ये कहना है कि उन्हें ये जो साइफ़र है ये किसी सियासी सोर्स से नहीं मिला। ये बड़ी अहम बात है, इसको जहन में रखिएगा कि ये साइफ़र किसी सियासी सोर्स से नहीं मिला बल्कि किसी अस्करी, किसी मिलिट्री सोर्स से मिला है और वो सोर्स इमरान खान का हामी नहीं है। तो इससे क्या फ़ायदा हो सकता है उस सोर्स को या उन इदारों को जिन्होंने ये साइफ़र लीक करवाया है कि अगर वो इमरान खान का हामी सोर्स भी नहीं है तो इमरान खान की जो हक़ की बात है उसे क्यों शेयर करवाया गया है। यकीनन इसके बारे में, इसके हवाले से जो बड़ी देर से बात हो रही है कि अब इस्टेब्लिशमेंट है, मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि वो नून लीग पर किसी तरह भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को बड़ा मुश्किल है कि आइंदा इक़्तिदार दिया जाए और बिलावल साहब जो हैं उनके हवाले से भी अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं हो सका है। तो इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इमरान खान को किसी न किसी तरह इन बाकी पार्टीज से बैलेंसिंग कंडीशन में रखा जाए ताकि अगर इमरान खान को किसी पॉइंट पर अपने तरफ से खिलवाना मकसूद हो तो इमरान खान के लिए मवाद इस्टेब्लिशमेंट पहले से क्रिएट करके रख रही है। और ये जो साइफ़र का सामने आना है वो भी किसी अस्करी सोर्स से सामने आना है, ये इसकी एक बहुत अहम कड़ी है। इसी हवाले से, साइफ़र के हवाले से दोबारा से अमेरिका ने बयान दिया है कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म के रजीम चेंज ऑपरेशन में या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हटाने में हमारा कोई किरदार नहीं है और हमारे ऊपर ये झूठे इल्ज़ामात जो है वो बड़े अरसे से लगाए जा रहे हैं। ये बयानात बार बार क्यों दिए जाते हैं, अमेरिका को क्यों क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है, ये भी एक सवालिया निशान है। अब एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका ने चीनी सरमायाकारी जो अमेरिका में हो रही है उस पर पाबंदी लगा दी है। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है इस लिहाज से कि चीन के बहुत सारे इदारे जो थे वो अमेरिका में काम कर रहे थे और अमेरिका की मईशत में बहुत बड़ा रोल चीनी सरमायाकारी का था। अब अगर वो बंद होगी तो अमेरिका ख़ुद भी काफ़ी मुश्किलात का शिकार होगा, लेकिन अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, जो अमेरिका के साथ जिन ममालिक के ताल्लुकात हैं, यकीनी तौर पर अमेरिका उन पर प्रेशर बढ़ाएगा कि चीनी सरमायाकारी को अपने ममालिक में ख़त्म किया जाए या कम से कम किया जाए। तो इस हवाले से जो हमारा पाकिस्तान का CPEC है इसके ऊपर भी दोबारा से ख़तरात जो है वो मंडला रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जो है वो चीन के साथ किसी भी तौर पर चलने के लिए तैयार नहीं है। चीन ने इस इक़दाम पर, अमेरिकी इक़दाम पर अफसोस का इजहार किया है और जिस तरह का चीन के हवाले से आप जानते हैं कि बड़ा डिप्लोमेटिक सा बयान होता है, वो किसी को नाराज़ भी नहीं करते और किसी को बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं करते, लेकिन उन्होंने इस पर अफसोस का इजहार किया है। तो इसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो अब पाकिस्तान पर भी आएंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पाकिस्तान की जो निगरान हुकूमत
हुकूमत है वो अमेरिका की मंजूरी या अमेरिका की आशीर्वाद से आएगी, ऐसी इरकान हुकूमत बनाई जाएगी जो अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर बना सके। इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब जो बार बार अपनी सेमिनार में बयान दे रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं, हमारे ताल्लुकात ख़राब कर दिए गए हैं, साइफर का झूठा बयानिया बनाया गया है। तो इस हवाले से ये आप देखेंगे कि ये जो अब 6 माह है, एक तरफ चीन की सरमायाकारी पर पाबंदी और दूसरी तरफ अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात, ये बड़ी निटेड स्टोरी है, ये बड़ी बुनी हुई कहानी है जो मज़ीद खुलकर इसके किरदार आपके सामने दिन ब दिन आते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाकिस्तान का भला करे। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।